ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसा हमने आपसे वादा किया था कि एक कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को हम जोड़ने वाले, तो सेजिलिटी ने अपनी चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। ओवरऑल नतीजे आप इनलाइन कह सकते हैं, क्योंकि आय में आपको हल्की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन मुनाफे और मार्जिन पर थोड़ा दबाव देखने को मिला है। नतीजों पर और कंपनी के आगे की ग्रोथ पर, आउटलुक क्या है, उन सारी चीजों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के ग्रुप सीईओ और एमडी रमेश गोपालन जुड़ रहे हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर और बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला है। मैं एक सवाल आपसे पहला मार्जिन पे ही पूछना चाहता हूं सर, क्योंकि मार्जिन में हमने देखा है कि 500 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो क्या वजह क्या रही है? खासकर क्या कोई एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो बढ़ा है हमारे पास, या फिर कोई एआई इन्वेस्टमेंट आपने किया है, या कोई वन ऑफ है? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार। जैसे आपने बताया Q3 और Q4 के बीच में जरा सा मार्जिन का गिरावट हुई, लेकिन उसके वजह जो दो तीन चीज है। वन, आर एम्प्लॉय कॉस्ट जो हम लोग का हाइक की साइकिल था जो जन थ्रू दिसंबर था, उसको अभी अप्रैल थ्रू मार्च हम लोग कर दिए, क्योंकि पब्लिक कंपनी होने के बाद हम लोग के फिजिकल भी अप्रैल थ्रू मार्च हो गया। तो इसकी वजह से एक वन ऑफ जो कैचअप था, वो बोनस की रूप में हम लोग एम्प्लॉयज को दिए थे, तो उसका अक्रूवल एक फैक्टर था। दूसरा, जैसे आपने बताया कि टेक्नोलॉजी और एआई में इन्वेस्टमेंट्स तो हम लोग करते आ रहे हैं। और तीसरा, दो तीन सेंटर्स जो है उसको उनको क्लोज किए थे, उसकी वजह से जो राइट ऑफ था वो वन ऑफ आइटम था, तो उसकी वजह से मार्जिन का थोड़ा सा गिरावट हुई। बिल्कुल। सर, अगर एट्रिशन की बात करें तो एट्रिशन का भी आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया है। 23% के आसपास का था Q3 में और 38% के आसपास आया है। ये शार्प इंक्रीज जो है वो उसकी कोई खास वजह रही? नो, अट्रिशन आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देख सकते हैं। हम लोग के बिजनेस में सीजनलिटी है। जो Q3 और Q4 जो है उसमें ज्यादातर टेम्पररी वॉल्यूम्स ओपन एनरोलमेंट सीजन की वजह से होता है, और वो सीजन खत्म होने के बाद एम्प्लॉय का काउंट कम हो जाता है, तो इसलिए Q4 का अट्रिशन ज्यादा दिखता है, लेकिन वो नॉर्मल पार्ट ऑफ द बिजनेस है। बिल्कुल। सर, एक और चीज मैं समझना चाहता हूं आपसे कि अगर आपके रेवेन्यू और एबिटा मार्जिन का गाइडेंस समझना हो FY27 के लिए, तो क्या गाइडेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उसके अलावा अगर Q1, क्योंकि Q1 के 2 महीने ऑलरेडी बीत रहे हैं, अब 13 तारीख आ गई है मई की, तो क्या Q1 के परफॉर्मेंस को लेकर कुछ अगर आप इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहें? देखिए, पूरा ईयर का रेवेन्यू गाइडेंस तो लो डबल डिजिट्स में दिए थे हम लोग, और एडजस्टेड एबिटा मार्जिन 24 to 25% के बीच में दिए थे। तो उसके वजह से उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ अगर देखेंगे तो उसी रेंज में होगा, लो डबल डिजिट्स में होगा। दूसरा चीज ये है कि हम जैसे मैंने बताया कि Q3 और Q4 में सीजनल क्वार्टर्स हैं, तो Q3 और Q4 में एडिशनल 6% रेवेन्यूज आए हैं, एनुअल 6% ऑफ एनुअल रेवेन्यूज। उसके हिसाब से Q1 का रेवेन्यू आप पिछले Q1 के हिसाब से देखना पड़ेगा, और उसमें आपको डबल डिजिट्स का ग्रोथ होगा। बिल्कुल। सर, एक आखिरी सवाल आपसे मैं एआई को लेकर पूछना चाहता हूं, क्योंकि हर कोई आज एआई पर चर्चा कर रहा है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि एआई कैसे आपको हेल्प हेल्प कर रहा है हेल्थ केयर बीपीओ स्पेस में, और क्या आपको लगता है कि एआई की मदद से आपको ज्यादा बेटर प्राइसिंग पावर मिलेगी और ज्यादा जल्दी और ज्यादा बेहतर क्लाइंट्स भी मिलेंगे? देखिए, बेटर पावर, प्राइसिंग पावर मिलेगा कि नहीं, वो बहुत मुश्किल सवाल है। तो क्योंकि अगर हम लोग के बिजनेस में एआई यूज करके हम लोग क्लाइंट का टोटल कॉस्ट कम करने वाले हैं, तो जब हम लोग वो करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट क्लाइंट के पास वापस चला जाता है। तो वी ट्राई एंड डू लार्जर डील्स विथ डिफाइंड आउटकम्स, जिसमें जो भी एआई का प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट होगा, उसका 80 to 90% ऑफ द गेन्स वापस क्लाइंट के पास जाता है। तो मार्जिन तो कम तो नहीं होगा, लेकिन जो कितना ज्यादा कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कितना बेनिफिट क्लाइंट को जाता है और कितना बेनिफिट हम लोग अपने पास रख सकते हैं। बिल्कुल। निश्चित तौर पे ये देखना होगा नेक्स्ट क्वार्टर के परफॉर्मेंस के हिसाब से। चीज़ों को काफ़ी अच्छे से तरीके से आपने बताया कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर 27 में, Q1 में क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है,
और इस बार जो मार्जिन्स पे दबाव देखने को मिला वो क्यों देखने को मिला, क्या क्या फैक्टर्स उसके पीछे रहे। बहुत शुक्रिया सर, आज आप जुड़े और तमाम चीजों पर आपने अपनी राय और अपनी बात थैंक यू। रखी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेजिलिटी इंडिया, एक बार इस शेयर को लेकर आइए, परफॉर्मेंस को भी जरा चेक करते हैं कि पिछले क्वार्टर में या फिर पिछले 6 महीने में शेयर ने कैसे परफॉर्म किया है। क्योंकि बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है तो आपको बहुत पुराने चार्ट्स नहीं मिलेंगे निश्चित तौर पे, लेकिन आप परफॉर्मेंस को एक बार जरा स्टॉक के परफॉर्मेंस को चेक कराइए। एक महीने में 3% के आसपास का, 6 महीने में आप देखिए थोड़ा नेगेटिव रिटर्न ही गया है 14-15% के आसपास का। तो शेयर से परफॉर्मेंस अभी बहुत ज्यादा मिली नहीं है, लेकिन कंपनी की आउटलुक आगे को लेकर काफी मजबूत है, डबल डिजिट ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक बार जरा चार्ट चेक कराते हैं अजीत जी से। अजीत जी, एक बार सेजिलिटी के चार्ट चेक कीजिए और एक बार अपनी राय भी दीजिए इस पर कि क्या राय आपकी इस कंपनी को लेकर बनती है चार्ट्स को देखते हुए। बिल्कुल विकास, देखिए जैसा कि आपने बताया कि ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, बट बेसिस द अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो दिख रहा है कि एक बैंड 38 रुपए से लेकर 56 रुपए, जिसके अंदर ये स्टॉक पिछले करीब 1.5-2 सालों से ट्रेड कर रहा है। तो अभी आपने लोअर बैंड को रीटेस्ट किया था, वहां से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से जो मोमेंटम आएगा वो करीब 47 के लेवल को जब आप ब्रेक करेंगे तब एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक को दोबारा से अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ले जाए। तो जिनके पास पोजीशन है वो बने रह सकते हैं। 40 एक इमीडिएट बेस बन गया है, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, एंड पोजिशनली आपका टारगेट 46 के ऊपर करीब 52-54 तक के लेवल्स के लिए आप वेट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय सेजिलिटी के ऊपर। चलिए एक